नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष शुक्ल पक्ष की उदया तिथि षष्ठी और दिन मंगलवार है। षष्ठी तिथि आज सुबह 10:59 तक ही चलेगी, उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। इसके अलावा आज शाम 6:48 तक शिव योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 9:56 से कल दोपहर 12:36 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। आज हम बात करेंगे रात 3 से सुबह 5 बजे के बीच पैदा होने वाले बच्चों की। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 21 जनवरी की दोपहर बाद 3:51 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग सूर्योदय से सुबह 9:55 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 20 जनवरी की सुबह 7:14 से दोपहर 1:15 तक और रात 2:31 से अगली सुबह 6:52 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 23 जनवरी की सुबह 7:13 से 8:26 तक और सुबह 9:54 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 21 जनवरी की सुबह 8:34 से दोपहर 1:02 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 20 जनवरी की सुबह 7:14 से दोपहर पहले 11:31 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:15 पर शुरू हुआ था और दोपहर पहले 11:35 तक रहेगा और फिर आज ही दोपहर 1:10 से शाम 7:40 तक भी रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 20 जनवरी की सुबह 7:14 से दोपहर पहले 11:31 तक रहेगा। अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 20 जनवरी की सुबह 7:14 से दोपहर पहले 11:31 तक और दोपहर 12:36 से 1:06 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह शुभ समय 21 जनवरी की सुबह 8:30 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, तुला, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:11 से शाम 4:30 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:37 से शाम 5 बजे तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:10 से शाम 4:28 तक। लखनऊ दोपहर 2:58 से शाम 4:18 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:15 से शाम 4:36 तक। कोलकाता दोपहर 2:32 से दोपहर बाद 3:54 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:34 से शाम 4:56 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर बाद 3:12 से शाम 4:38 तक।
ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज किसी खास काम के लिए आपके मन में कोई नया विचार आएगा जिससे आप जल्द ही काम शुरू करेंगे। लेकिन आज दिन खत्म होते होते आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपका कोई काम पूरा नहीं हो पाया है, जिससे आप थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं। बेहतर होगा कि आज दिन की शुरुआत में ही अपने कामों की रूपरेखा बना लीजिए, प्रायोरिटी फिक्स कर लीजिए। प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों, प्रॉपर्टी के काम से जुड़े लोगों को आज कोई अच्छी डील मिलने की संभावना है। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। शाम को परिवार वालों के साथ समय बिताने पर आप राहत महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज आपके जीवन में कुछ नए बदलाव होने की संभावना है। कारोबार में वृद्धि होगी। आप अपना ध्यान लक्ष्य की ओर बनाए रखेंगे। आज आपकी किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे आपके कारोबार में बेहतरी हो सकती है। जीवन साथी के साथ समय बिताएंगे और अपने मन की बात शेयर करेंगे जिससे रिश्ते और बेहतर होंगे। सेहत के मामले में आप अच्छा महसूस करेंगे। आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। माता पिता के साथ किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करेंगे, इससे आपसी रिश्ते मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज कामकाज के मामले में परिस्थिति बेहतर रहेगी। आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनी रहेगी। आज आपके किसी काम में सफलता मिलने से माता पिता खुश होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपको बेहतर परिणाम हासिल होंगे। व्यापार को बढ़ाने में आपकी मेहनत सफल रहेगी। साथ ही दूसरे लोगों से सहयोग भी प्राप्त होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। जीवन साथी पर विश्वास बनाए रखें। रिश्तों में मजबूती बरकरार रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आपको अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे मौके मिलेंगे। घर के किसी काम को लेकर आप कोई बड़ा फैसला लेंगे। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। दफ्तर में कोई उलझा हुआ मामला आज सुलझ जाएगा। आज ऑफिस के किसी काम से कई लोगों से मुलाकात करनी पड़ सकती है। आपको बिजनेस संबंधी नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। जीवन में लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज आपके सोचे हुए सभी काम पूरे हो जाएंगे। आप किसी नए बिजनेस में पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। आपके लिए बहुत सी चीज़ें आज फायदेमंद होंगी। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। बहुत दिनों से मन में छुपा कर रखी गई कोई बात आज आप अपने जीवन साथी से शेयर करेंगे। अगर आप मेडिकल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी मेहनत का फल जल्द ही सफलता के रूप में मिलने वाला है। आमदनी के नए स्रोत मिलने से आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा। आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज वित्तीय मामलों में समझदारी से काम लेना बेहतर रहेगा। किसी काम में जीवन साथी की सलाह भी फायदेमंद रहेगी। बिजनेस में नई परियोजनाओं को लागू करने से आपको फायदा होगा। पड़ोसी किसी घरेलू काम को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। माता पिता की सेहत में सुधार होगा। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ विवाद हो सकता है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। आज बच्चे किसी बात को लेकर आपसे नाराज हो सकते हैं। आपको उन्हें थोड़ा समय देने की कोशिश करनी चाहिए। बुजुर्गों के आशीर्वाद से दिन अच्छा बीतेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज किसी बात को जानने के लिए मन उत्साहित रहेगा। खुद की मेहनत से आप परिवार की अपेक्षाओं पर खरे उतरने में कामयाब होंगे। किसी जरूरी काम में आज आपको सफलता मिल सकती है। मीडिया से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। ऑफिस में काम को लेकर बॉस आपकी प्रशंसा करेंगे। लवमेट के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आप उनके साथ बाहर घूमने का प्लान बनाएंगे। दूसरों के प्रति आपकी सोच सकारात्मक बनी रहेगी। मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपको किस्मत का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही कारोबार में आपको धन लाभ होगा। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो बिजनेस में आपको काफी फायदा दिलाएगा। आपकी क्रिएटिविटी से लोग प्रभावित होंगे। आपके रिश्तेदार आपका पूरा सहयोग करेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए परिस्थितियां ज्यादा अनुकूल रहेंगी। जीवन साथी आपकी भावनाओं की कद्र करेगा। शाम को किसी दोस्त के घर जाएंगे, उसके साथ मौज मस्ती में समय बीतेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 1।
धनु राशि वालों, आज आपको दूसरों से अपने काम की बात शेयर करने से बचना चाहिए। किस्मत का साथ मिलने से आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है। किसी सामाजिक या धार्मिक कार्य में हाथ बटाने से आपको खुशी मिलेगी। समाज में आपकी अच्छी पहचान बनेगी। जीवन साथी के साथ रिश्तों में बेहतर तालमेल बना रहेगा। बड़े बुजुर्ग को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। एमटेक स्टूडेंट्स के लिए दिन सामान्य रहने वाला है। आपको अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। आर्थिक रूप से किसी भी फैसले के लिए आपको बड़ा ही सतर्क रहकर काम करना चाहिए। आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज बिजनेस के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज किसी से बात करते समय आपको विनम्र स्वभाव का प्रयोग करना चाहिए। इससे लोगों पर आपका प्रभाव पड़ेगा। अगर आप बिल्डर हैं तो आज आपको बहुत ही सोच समझ कर निवेश करना चाहिए। किसी प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले आपको वर्क प्लान जरूर तैयार कर लेना चाहिए। इससे आपको काम में फ़ायदा होगा। सेहत के मामले में आपको खुद को थोड़ा थकान भरा महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। अधिकारी आपके कार्य की सराहना करेंगे। कोई अधूरा काम पूरा हो जाएगा। कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए कुछ नए मौके मिलने की संभावना है। जियोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक ठाक रहने वाला है। करियर में उन्नति के कई नए रास्ते खुलेंगे। परिवार वालों के साथ कुछ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। मित्रों के साथ मनोरंजक यात्रा की योजना बनाएंगे। आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आपका बढ़ा हुआ मनोबल किसी जरूरी काम में आपको सफलता दिलाएगा। माता पिता के सहयोग से कारोबार के क्षेत्र में वृद्धि होगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कार्यस्थल पर आपका मन प्रसन्न रहेगा। करियर में आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। धन लाभ के योग बनेंगे। आपको कुछ मनोरंजक कार्य करने का मौका मिलेगा। आज बच्चे आपसे खुश नजर आएंगे। आप दोस्तों के साथ पार्क में खेलने जाएंगे। कोई दोस्त आपके काम की प्रशंसा कर सकता है। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। वो आज केले का फल दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज मंदिर में फूलमाला चढ़ाएं। तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे, जिससे आपकी दोस्ती और मजबूत होगी। मूलांक 2, अगर आप कोई नया घर खरीदना चाह रहे हैं तो आप कोई अच्छा मुहूर्त देखकर ही खरीदें। मूलांक 3, बाहर जाते समय माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाएं। आपके सारे काम पूरे होंगे। मूलांक 4, किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। ये यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। मूलांक 5, आज का दिन तरक्की के रास्ते खोलेगा। साथ ही रुका हुआ धन वापस मिलेगा। मूलांक 6, व्यापार में बढ़ोतरी होगी और आपको आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। मूलांक 7, आज आप ऑफिस टाइम से पहुंच जाएं, नहीं तो आपको बॉस की डांट सुनने को मिल सकती है। मूलांक 8, जीवन साथी को कुछ अच्छा सा गिफ्ट देंगे, जिससे आपके बीच प्यार और बढ़ेगा। मूलांक 9, आपके बनते हुए काम में दिक्कतें आ सकती हैं, जिससे आपका कोई काम रुक सकता है। मेहनत कीजिए, बन जाएगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे होटल में पूजा घर और कैफेटेरिया की दिशा के बारे में। आप चाहें कहीं भी रहें, कुछ भी करें, लेकिन भगवान को याद जरूर करें। उस ईश्वर को जरूर याद करें जिसकी वजह से सारा संसार, ये प्रकृति अस्तित्व में आई है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होटल हो या घर हो या फिर ऑफिस हो, सभी जगह ईश्वर को स्मरण करने के लिए ईशान कोण सर्वश्रेष्ठ। इस हिस्से में ईशान सर्व विद्यानाम, ईश्वर सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों का ईश्वर ईशान कोण में निवास करता है। ईशान कोण को देवताओं का स्थान माना जाता है। इस दिशा में मंदिर का निर्माण करवाने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आजकल ओपन कैफेटेरिया या रेस्टोरेंट का चलन काफ़ी बढ़ रहा है। शादी हो या जन्मदिन, सबके लिए ओपन स्पेस का ही चुनाव किया जाने लगा है। इस तरह की व्यवस्था के लिए पूर्व या उत्तर दिशा में जगह छोड़नी चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आपके लिए 2021 कैसा है, इसका राई रत्ती विश्लेषण हम आपको आपके जन्म समय के हिसाब से दे रहे हैं। हमने इस विवरण में आपके व्यक्तित्व के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तत्वों को लिया है। आपको आपके विरुद्ध तत्वों से अवगत कराते हुए उनसे बचने के सीधे उपाय भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले साल भर का सार संक्षेप।
अगर आपका जन्म सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच हुआ है तो ये साल आपके लिए नए किस्म की सफलता का स्वाद लेकर आया है। हालांकि आपके रातों की नींद उड़ी रहेगी, लेकिन आपकी बनाई हुई योजनाएं सफल होंगी। जीवन में कोई सैद्धांतिक परिवर्तन इस साल नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपका जन्म सुबह 7 से 9 बजे के बीच हुआ है तो ये साल थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन स्टीडी रहेगा, और दुनिया जानती है कि स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। अगर आपका जन्म सुबह 9 से 11 के बीच हुआ है तो इस साल बार बार आपका मन उस काम से उछटेगा। इसका असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ेगा। हौसला बनाए रखिए और सिद्धांतों से समझौता नहीं कीजिएगा तो जीत आपकी ही होगी। और अगर आपका जन्म दोपहर 11 से 1 के बीच हुआ है तो इस साल जुए में भले ही जीत मिले, लेकिन प्यार में शिकस्त के लिए तैयार रहिए। कुल मिलाकर पिछले साल से बेहतर नतीजे इस साल आपको मिलेंगे। अगर आपका जन्म दोपहर 1 से 3 के बीच हुआ है तो हर मोड़ पर मिलने वाली मुश्किलें इस साल आपकी जीवन शैली को प्रभावित करेंगी। गलतफहमी के शिकार होकर आपको किसी से उलझाव नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो फाइनेंस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अगर आपका जन्म दोपहर बाद 3 से 5 के बीच हुआ है तो भले ही आप अपनी एम्बिशंस को कम कर लें, लेकिन आपकी भागदौड़ कम होने का नाम नहीं लेगी। अगर आपका जन्म शाम 5 से 7 के बीच हुआ है तो ये वर्ष आपके लिए विशेष उपलब्धियों का वर्ष होगा। मित्रों की मदद से कोई पुराना मुकदमा जीतेंगे। हौसला बुलंद होगा। साल में कभी भी आपको नींबू से फूड इंटॉलरेंस हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका जन्म शाम 7 से 9 के बीच हुआ है तो आपको बिना मांगे मुराद पूरी होने वाली है। भारी यश और सम्मान प्राप्त होगा। अगर आपका जन्म रात 9 से 11 के बीच हुआ है तो इस साल आप अपने लक्ष्य के लिए कोशिश करिए। किस्मत से अंधेरे में भी आपका पैर गड्ढे में नहीं जाएगा। आगे बढ़िए। और अगर आपका जन्म रात 11 बजे से 1 बजे के बीच हुआ है तो यह साल आपके लिए मिश्रित पहल लेकर आया है। हौसला बनाए रखिए, मिश्रित फल लेकर आए। अगर आपका जन्म रात 1 से 3 के बीच हुआ है तो इस साल आपका हर्ष तक तो बढ़ेगा, यात्राएं होंगी और आपकी टेरिटरी, आपका साम्राज्य बढ़ेगा। अगर आपका जन्म रात 3 से सुबह 5 के बीच हुआ है तो इस साल मेहनत ज़्यादा है और रिजल्ट कुछ कम। क्रोध को अपनी पॉजिटिव शक्ति बनाएंगे तो सफलता मिलेगी। और अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म रात 3 से सुबह 5 बजे के बीच हुआ है। देखो, ये हम आपको टाइम स्लॉट्स में बांट करके हम पिछले 11 एपिसोड्स में बता चुके हैं, 12वां है। अब हमने आपको ये इसलिए बताया कि आपके ट्रेड्स क्या हैं, आपका तौर तरीका क्या है, क्या आपको एनिमिकल है। आप पूरे साल का उसी हिसाब से कैलेंडर बनाइए और साल भर चैतन्य रहिए। जो गड़बड़ चीज़ें हैं उनसे दूर रहिए। अगर उलझना ही पड़े तो उसके उपाय हमने बताए, उनको ध्यान रखिए। और अपने ईयर 2021 का कैलेंडर बनाइए और पिछले साल की भरपाई भी कीजिए। इस साल रात 3 से सुबह 5 बजे के बीच पैदा हुए बच्चे ईमानदार और खुले दिल वाले होते हैं। इनको रोज अपने जीवन में उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। ये अपने साहस और अपनी सक्रियता से जीवन का रास्ता बनाते हैं। ये चुनौतियों का सामना करने में जरा भी संकोच नहीं करते। हर चुनौती का डट का सामना करते हैं। ये रिस्क उठाते हैं और रिस्क उठाने से इन्हें फायदा होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो रिस्क उठाना इनके जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा है। इनके जीवन की धारा खतरों की घाटी से होकर गुजरती है। ये बेहद चरित्रवान होते हैं। ये ईमानदार और खुले दिल वाले होते हैं। ये तानाशाही पसंद नहीं करते। ये अपना पक्ष साफ सुथरे ढंग से रखते हैं और सामने वाले से भी उतनी ही ईमानदारी और स्पष्टता की उम्मीद रखते हैं। ये सिर्फ अपनी जरूरत की चीज ही नहीं लेते, अपनी जरूरत की चीज ही लेते हैं। लोभ इन्हें छू भी नहीं पाता। झूठ और फरेब से इनका 36 का आंकड़ा होता है। न तो ये किसी के साथ छल फरेब करते हैं और न ही छल फरेब करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। अगर कोई बात इनकी समझ में ना आए तो ये उसका विरोध इस हद तक करते हैं कि देखने वालों को महसूस हो जाए कि ये विरोध से आगे विद्रोह की स्थिति में है। रात 3 से सुबह 5 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों को हमेशा ईमानदार, सुसंस्कृत और दयालु लोगों से मदद मिलती है। दूसरों पर अपने विचार लादने वाले लोग इन्हें कोई मदद नहीं करते। स्वार्थी, अवसरवादी और सिद्धांतहीन लोगों से इन बच्चों को सिर्फ तकलीफ ही मिलती है। कान के कच्चे लोग भी अक्सर इन लोगों का विरोध करते देखे जा सकते हैं। रात 3 बजे से सुबह 5 बजे के बीच पैदा होने वालों के लिए सबसे अच्छा समय होता है रात 9 से 11 बजे के बीच, और सबसे मुश्किल भरा समय होता है दोपहर बाद 3 बजे से 5 बजे के बीच। सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच पैदा होने वालों की देखभाल बहुत संवेदनशील तरीके से होनी चाहिए। इसमें व्यतिक्रम होने पर आगे इनके भविष्य में बहुत सी बाधाएं आ सकती हैं। इस बीच पैदा हुए लोगों को कभी कभी पहाड़ों की यात्रा जरूर करनी चाहिए। पहाड़ों की यात्रा करने से इन्हें जीवनी शक्ति मिलती रहेगी। सुबह के समय 3 से 5 बजे के बीच पैदा
होने वाले बच्चों के लिए बसंत की ऋतु बड़ी ही रिजुविनेटिव होती है और शीत ऋतु की शुरुआत इनके सुख और सौभाग्य की वृद्धि करने वाली होती है। वर्षा ऋतु इनके लिए समस्याएं खड़ी करती है। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच पैदा होने वाले बच्चों के लिए फरवरी का महीना उत्साहवर्धक होता है, नवंबर भाग्यवर्धक और अगस्त बाधाकारक होता है। इनकी शुभ दिशा है ईशान कोण का पूर्वी हिस्सा और इनकी सौभाग्यशाली दिशा है वायव्य कोण का उत्तरी हिस्सा, वायव्य कोण का नॉर्दर्न हिस्सा, जबकि इन्हें बचना चाहिए नैऋत्य कोण के पश्चिमी हिस्से से। भोर 3 से 5 के बीच पैदा हुए बच्चों या बड़ों को अपनी स्टडी टेबल या ऑफिस टेबल ऐसे फिक्स करनी चाहिए कि उनका मुंह ईशान कोण के पूर्वी हिस्से में हो। खाते समय भी इनका मुंह ईशान कोण के पूर्वी हिस्से में होना चाहिए। इन्हें अपने कमरे की वायव्य कोण के उत्तरी हिस्से में एक पिग्गी बैंक जरूर रखना चाहिए। छोटे बच्चों को इसी पिग्गी बैंक में पैसे इकट्ठे करने की सलाह दी जानी चाहिए, लेकिन ये बात बड़ों के लिए भी उतनी ही सौभाग्यवर्धक है जितनी बच्चों के लिए। रात 3 से 5 के बीच पैदा हुए बच्चे, बूढ़े और जवान हर शख्स को अपने घर या कमरे के उत्तर पूर्व दिशा की पूर्वी दिशा में सफ़ेद और हरे रंगों से कोई पेंटिंग लगानी चाहिए, जबकि पीले रंग की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अगर इस दिशा में दुर्गा जी का चित्र लगाना चाहते हैं तो शेर पर सवार दुर्गा जी का चित्र लगाना चाहिए। रात 3 से 5 बजे के बीच पैदा हुए बच्चे, बूढ़े और जवान सभी को निरंतर अपने पिता के संपर्क में रहना चाहिए। यदि किन्हीं कारणों से पिता उपलब्ध न हो तो किसी विद्वान व्यक्ति से संपर्क बनाए रखना चाहिए। तो ये थी चर्चा उनकी जिनका जन्म रात 1 बजे से 3 बजे, रात 3 बजे से 5 बजे के बीच हुआ। देखिए, हमने आपको हर टाइम पे स्पैन के बारे में बताया। उम्मीद है कि आप इसको नोट करेंगे और इसका फायदा लेंगे। अभी देखिए, हम आपको लगातार बता रहे हैं वर्ष 2021 का वर्षफल। वर्ष 2021 में किस राशि के लिए क्या है, वर्ष 2021 में कितने बजे से कितने बजे के बीच आप पैदा हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको लगातार बता रहे हैं। और इतनी चीज़ों के बीच उम्मीद करता हूं कि आप अपने काम की चीज़ें नोट कर रहे होंगे। अभी हमने शुरू में आपको जब राशिफल बताया था तो हमने आपको फटाफट क्योंकि टाइम के हिसाब से देना था, हमने आपको बता दिया इस राशि वाले का कैरियर ये, दाम्पत्य जीवन ये और ये, फाइनेंस ये सब बता दिया। हमने आपको सारे ग्रह गोचर बताए थे, लेकिन हमें ये अभी ध्यान है कि हमने आपको ये नहीं बताया था कि साल के किस पीरियड में किस चीज़ से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। हमने आपको ये बात नहीं बताई थी। तो अब हम चाहते हैं कि अब हम आपको राशिवार रोज इसी टाइम स्लॉट में रोज हम आपको राशि के हिसाब से कि इस साल आपका करियर, मतलब सभी राशियों का रोज, कि इस साल करियर कैसा है, किसका, मेष का, वृष का, मिथुन का, और जहां करियर में गड़बड़ है तो उस समय किसको क्या उपाय करने चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि हम कल से ही ये चीज़ शुरू करें, और जहां बीच बीच में त्यौहार, तीज त्यौहार, ट्रांजिट्स आते रहेंगे तो उनको छोड़ के आगे बातें करते रहेंगे। कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, वैक्सीन लग रही है, वैक्सीनें तेज़ी से रेस में हैं और भारत भी इस रेस में बहुत आगे है। इस सब की आपको बहुत बहुत बधाई। गुरु और शनि दोनों ही भारत के भाग्य स्थान पर इस समय गोचर कर रहे हैं। हमने आपसे कई बार जिक्र किया है कि भारत के भाग्य स्थान पर गुरु का गोचर उसकी नीच राशि में होता है, लेकिन इस बार बड़ा संयोग ये है कि भारत का भाग्येश शनि वहीं है और भाग्येश के वहीं उपस्थित होने से गुरु का नीचत्व भंग हो रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। कल से हम लोग और चर्चाएं शुरू करेंगे। अभी हम पूरे साल आपको पूरे साल के बारे में बहुत सी चीज़ें बताएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी ना मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, नए लोगों से जान पहचान होगी, साथ ही आपके बीच अच्छे ताल्लुक बने रहेंगे। B, कहीं से आपको धन लाभ होगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। C, माता पिता की राय आपके लिए फायदेमंद रहेगी जिससे आपके सारे काम एक एक करके पूरे हो जाएंगे। D, छात्र कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज के दिन आप ज्वाइन कर सकते हैं। E, ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी जिसको आप पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। F, अगर आप कार की सर्विसिंग कराना चाहते हैं तो आज के दिन आप करवा सकते हैं। G, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा, इससे आप स्वस्थ बने रहेंगे।
एच, प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए दिन बेहतरीन रहेगा, अचानक आपको किसी प्रॉपर्टी से अच्छा मुनाफा होगा। आई, अगर आपको कोई सरकारी काम आपका उलझा हुआ है तो वो काम आज किसी की मदद से पूरा होगा। जे, कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप परिवार की राय जरूर ले लें। के, किसी काम में आपको अपने दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा जिससे वो काम जल्द से जल्द पूरा होगा। एल, परिवार के साथ लंच करने किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे जिससे आपके बीच मधुरता और बढ़ेगी। एम, अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप किसी अच्छे मुहूर्त पर ही जॉब ज्वाइन करें। एन, आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, इसलिए आप अपने कार्यक्षेत्र में सावधानी बरतें। ओ, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा, परिवार में खुशियों का वातावरण बना रहेगा। पी, किसी पुराने मित्र से फोन पर बात करेंगे जिससे आपके मन को बहुत खुशी होगी। क्यू, आपके लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा, किसी विरोधी से आपको जीत मिलेगी। आर, अविवाहितों के लिए दिन बेहतर रहेगा, आपकी शादी के लिए कोई अच्छा प्रस्ताव आएगा। एस, आज नई ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे और आपके रुके हुए सारे कार्य पूरे होंगे। टी, आज आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। यू, आज आपकी किस्मत आपके साथ होगी, आप जो पाना चाहेंगे वो पा सकते हैं। वी, बिजनेस में कोई नई डील फाइनल होगी, साथ ही आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। डब्ल्यू, अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं जिससे आप बहुत खुशनुमा बने रहेंगे। एक्स, माता पिता के साथ शॉपिंग करने जाएंगे, साथ ही घर के लिए कुछ अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं। वाई, पूरा दिन खुद को तरोताजा महसूस करेंगे, साथ ही आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। जेड, शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नति मिलेगी, साथ ही आपको करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं अखंड ज्योति हनुमान मंदिर के दर्शन। ये मंदिर महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित है। माना जाता है कि इस मंदिर में चल रही अखंड ज्योति के दर्शन करने और आटे का दिया जलाने से 7.5 से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे उसी समय लंकिनी नाम की राक्षसी ने उनका रास्ता रोका था। हनुमान जी ने उसे अपनी मुठिका के प्रहार से धूल चटा दी थी। मुठिका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरणी धर्मनी। इस मंदिर में हनुमान जी के उसी स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 19 जनवरी को पौष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों को इस्तेमाल करना निषिद्ध है। षष्ठी तिथि आज सुबह 10:59 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर 1:16 तक रहेगी। सप्तमी तिथि में खजूर आदि किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना निषिद्ध है। यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। अतः आज सुबह 10:59 तक आपको नीम से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जबकि उसके बाद कल दोपहर 1:16 तक आपको खजूर आदि किसी भी ताड़ के फल का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज लाल फूल वाला पौधा कहीं लगाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124472100 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।